सारण में लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी, रोहिणी बैठी हुई हैं और पार्टी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने कह दिया कि कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भारी मतों से रोहिणी को हरा दीजिए। ऐसा कहते ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। सब चौंक गए, फिसली जुबान, लेकिन उन्होंने इस बात को संभाल लिया। उन्होंने फिर संभालते हुए बात कहा, नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि आप रोहिणी आचार्य को भारी मतों से जिता दीजिए। लेकिन वो कहते हैं ना, चुनावी माहौल में हर बात के मायने निकल जाते हैं और यही हुआ सारण में भी, क्योंकि सब कुछ ये हो रहा था लालू प्रसाद यादव के सामने। सुनील कुमार सिंह हालांकि वही चेहरा है जो सबसे पहले मीडिया में आकर रोहिणी आचार्य के चुनाव लड़ने या फिर राजनीति में एंट्री लेने की बातें सबके सामने वो बता चुके थे और उन्होंने ही कहा था कि कार्यकर्ताओं की भारी डिमांड है कि सारण से रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में आए और वो जिम्मेदारी संभालें। लेकिन सबसे पहले हम सुनवाएंगे कि कहा क्या सुनील कुमार सिंह ने, जिसने सबका ध्यान खींच लिया। कैसे उन्होंने मंच से संबोधित करते हुए कह दिया कि रोहिणी आचार्य को भारी मतों से हराइए। तो पहले सुनिए आप उन्हें। हम कुछ नहीं कहना चाहते अपने संगठन करके सभी कर्मठ ईमानदार अपने कार्यकर्ताओं को। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि डॉक्टर रोहिणी आचार्य जी को आप इतने जबरदस्त वोट से हराइए, रोहिणी आचार्य जी को आप इतने जबरदस्त वोट से हराइए, रोहिणी आचार्य जी को आप इतने जबरदस्त वोट से हराइए और इतने जबरदस्त वोट से जिताइए कि ये आने वाला इतिहास याद करे कि डॉक्टर रोहिणी आचार्य भी एक शख्सियत थी। तो आपने ये बयान सुना, बयान के जरिए उन्होंने संभाल लिया, लेकिन फिर भी ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि सुनील कुमार सिंह की कैसे जुबान फिसल गई और कैसे उन्होंने रोहिणी आचार्य को हराने की बात कह दी। हालांकि इस मंच की चर्चा खूब हो रही है क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने भी सारण से अपनी जिम्मेदारी उठाते हुए उन्होंने रोहिणी को ना पहले सिर्फ टिकट दिया, ना सिर्फ राजनीति में एंट्री दी, क्योंकि लालू प्रसाद की वो दूसरी बेटी हैं जो कि राजनीति में एंट्री ले रही हैं। इसके पहले मीसा भारती के अलावा किसी भी बेटी ने राजनीति में कदम नहीं रखा, ना कोई सियासी बयानबाजी की, ना कोई स्टेटमेंट दिया। लेकिन रोहिणी वो चेहरा थी जिन्होंने वक्त वक्त पर देश के भी मुद्दों पर देश के प्रधानमंत्री को या फिर बिहार में सीएम नीतीश कुमार को टारगेट करती रही और हमेशा निशाना साधती रही। इस मंच की चर्चा इस बात को लेकर भी हो रही है क्योंकि लालू प्रसाद यादव की पूरी कोशिश है कि रोहिणी आचार्य हर हाल में जीते और उनकी अगर वो जीतती हैं तो उनकी जीत की चर्चा भी खूब होगी, क्योंकि फायर ब्रांड लीडर हैं राजीव प्रताप रूडी और जिनको हराने के लिए रोहिणी चुनावी मैदान में उतरी हैं। हालांकि बहुत पर्सनल कमेंट वो करती नहीं है। वो कहती हैं कि मैं अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए यहाँ पे आई हूँ, मुझे यहाँ के लोगों का भरोसा जीतना है क्योंकि सारण ने हमेशा उनकी माता, उनके पिता दोनों को प्यार दिया है और आने वाले वक्त में सारण के लोग उन पर भी भरोसा करने वाले हैं। इसी सोच के साथ रोहिणी चुनावी मैदान में है। हालांकि उनको बाहरी होने का तमगा बहुत झेलना पड़ा क्योंकि वो सिंगापुर में रहती है अपने परिवार के साथ, बच्चे उनके वहीं पे हैं। हालांकि एक चुनावी भाषण में उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, मैं अपने बच्चों से मिलना सिंगापुर जरूर जाऊंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं जीत जाती हूँ तो सारण की जनता को छोड़ दूंगी। मैं सारण के लोगों के मुद्दे को भी उठाऊंगी और मैं यहाँ के लोगों के बीच में भी आऊंगी। अब ये सब कुछ तो 4 जून को तय होना है कि सारण के लोगों को किस पे भरोसा है। माहौल हालांकि बदला हुआ है, जातीय समीकरण के लिहाज से दोनों ही दावेदार जो हैं वो मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं। कांटे की टक्कर आप मान के चल सकते हैं। 4 जून को ये तय होगा कि रोहिणी क्या रूडी को हरा पाती हैं या फिर उन्हें वाकई सिंगापुर वापस लौट जाना पड़ेगा। हालांकि उनके तेवर को देखकर लगता नहीं है कि अगर चुनाव हार भी जाती है तो वो सिंगापुर लौट जाएंगी। वो सियासत में अगर एंट्री ले चुकी हैं तो जाहिर सी बात है कि आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव में भी वो उसी तरीके से अग्रेसिव अंदाज में चुनावी माहौल में कसरत करती हुई नजर आएंगी।